तो पहला हो गया टेलीमेडिसिन, दूसरा हो गया टेली एजुकेशन। आज जैसा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी हो चुका है, यानी प्राइवेट स्कूल्स हाई फीस चार्ज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक डेली वेज लेबरर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता है, तो वो बहुत छोटे स्कूल में जाएगा, शायद वहां पे उसे इतना क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, और वो भी आगे चल के एक डेली वेज लेबरर बनेगा। बट टेली एजुकेशन जो है कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही कम फीस में वो बच्चा घर बैठे बैठे यदि पढ़ के अपना अच्छा फ्यूचर बना लेता है, तो ही और शी विल ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। सो टेली टेली एजुकेशन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन अ पुअर फैमिली। अब इसका थर्ड पॉइंट होगा फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जहां पर इंटरनेट अच्छे से यूज किया जाता है, जहां पर फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से फ्लडेड रहती है। उसमें क्या होगा कि हमारा जो बैंकिंग हैबिट है वो बढ़ेगा, और हमारा फॉर्मलाइज क्रेडिट सिस्टम और ज्यादा इंप्रूव होगा। फॉर्मलाइज क्रेडिट सिस्टम से मेरा मतलब है, जब हम छोटे गांव में टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हैं, वहां पर यूजुअली बहुत पुअर लोग मिलते हैं। जब उनको उधार चाहिए होता है, या जो गरीब किसान है उनको जब उधार चाहिए होता है, तो वो लोग बैंक के पास नहीं जाते, वो जाते हैं जो आउट ऑफ द बैंक मनी लेंडर्स होते हैं। और वो मनी लेंडर्स उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। यदि इंटरनेट के माध्यम से और इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम या इम्प्रूव होगा, और हमारे यहाँ का जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो और ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होगी, तो हमारे जो गरीब किसान है, हमारे जो गरीब लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास जाएंगे लोन्स लेने के लिए, और उनको बहुत ही रेशनल रेट्स में लोन मिलेंगे। यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जहाँ स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, तो जैसे हमने कुछ समय पहले सॉइल हेल्थ कार्ड लाए थे, जो कि स्मार्ट सिटी का ही एक पार्ट था। तो उसमें क्या होगा कि इंटरनेट के माध्यम से और इन डाटा के माध्यम से कि मान लीजिए पर्टिकुलर गांव है, यहाँ की गांव की जमीन में मिनरल एक्स की कमी है, यदि ये जो डाटाज है लेबोरेटरी चेकिंग के बाद हमें किसान को दे दें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में इस चीज की कमी है, तो हम ये चीज डालें, तो इरेशनल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स नहीं होगा। साथ ही यदि किसानों को वेदर फोरकास्टिंग की जानकारी एकदम सही समय पर मिल जाएगी, उनको आगे आने वाले 2-3 महीनों का मौसम कैसा रहेगा, ये अगर सही समय पर मिल जाएगा, तो वो अपनी जो फसल है वो प्लान कर सकते हैं आराम से। साथ ही अभी जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की जो भी हमारी कृषि मंडियां होती है, उनको हम पूरे देश भर की कृषि मंडियों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं ई नैम के माध्यम से, ताकि मान लीजिए एक गांव का किसान, सिर्फ उस किसान को सिर्फ उसी गांव के मंडी में बेचना पड़े ये जरूरी ना हो, वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन ई नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के जरिए घर बैठे बैठे देश की किसी भी मंडी में अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच सकता है। तो ये चीजें है कि उसका प्रोड्यूस बिकेगा, उसी के साथ साथ उसकी इनकम बढ़ेगी।